जब निया के साथ काम करते करते जितना मैंने निया को समझा ना, वो सब बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शूटिंग इन ऑथेंटिक लोकेशंस इज सो मच मोर बेटर। बट क्या हुआ वहाँ पे, हम स्कूल कॉलेजेस की चीज़ें हैं यार ये सब। मैं जाती थी ट्यूशन साइकिल पे, तो 2 लड़के हमेशा चेस करते थे, वो मेरे घर तक भी आ जाते थे। तुम्हारे घर वालों ने सच में ऐसे बोला? ये तो गलत बात है यार, यू जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर। थैंक यू। मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था, एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कमल बिकॉज उसका लॉन्च है, उसके लिए पहली बार ही हैज शॉट और उसका डेब्यू है ये म्यूज़िक वीडियो। सो वी ऑल नीड टू गिव हिम एज मच सपोर्ट एज वी कैन, राइट कमल? या राइट। क्या कहेंगे, 2.1 मिलियन व्यूज़ हो गए 2 दिन के अंदर अंदर। कमल, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आप कितने खुश हैं? इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, 2.1 मिलियन व्यूज़ हो गए, क्या? खुश तो मैं डेफिनेटली हूँ एक न्यू कमर्स के लिए, कि मुझे नहीं पता कि 50 मिलियन 100 मिलियन वो सब ठीक है, बट डेफिनेट मेरा पहला काम है, लोगों ने इतना पसंद किया, 2.1 मिलियन देखा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। इसने हाँ कैसे हुआ वो सारी चीज़ें? जब एक्चुअली कमल सर ने ये सॉन्ग पूरा डायरेक्ट किया था, उसमें कोई हुक स्टेप था ही नहीं। देयर इज़ नथिंग। वो एक प्यारी सी एक लव स्टोरी है, जहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, क्या हुआ। इट्स अ फुल स्टोरी टेलिंग। तो उसमें कोई हमने सोचा ही नहीं कि कभी प्रमोट करेंगे, कि एक हुक स्टेप करेंगे। बट आई थिंक इसका कोई सेपरेट इन्होंने चंक्स थोड़े बहुत शूट किए होंगे, जहाँ पे आई सॉ हिम डूइंग दिस, अखियाँ, एंड आई फाउंड इट सो एंडियरिंग। मुझे इतना अच्छा लगा वो स्टेप कि मैं जहाँ पे भी वो बारिश हुई तो मैंने भी कर दिया। अब मुझे नहीं पता था हम प्रमोशंस में वही चीज़ उठ के हुक स्टेप बन जाएगी। सो समटाइम्स इमेजिन अ गाय हु इज जस्ट न्यू, उसको पता ही नहीं है, ही एंडेड अप डूइंग समथिंग एंड वी फॉलोड दैट। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही एंडेड अप डूइंग दिस स्टेप, बिकॉज उसके दिमाग में आया होगा कुछ ऐसा करना। सो वी आर ओनली फॉलोइंग दैट एंड वी हैव मेड दैट अ वेरी हुक स्टेप ऑफ आवर सॉन्ग। कमल, आपसे जानना चाहूँगी, कैसा रहा निया के साथ शूट करना? टेलीविजन की बहुत बड़ी स्टार है निया, क्या कहेंगे? स्टार तो वो है, हर कोई सोचता है, डेफिनेटली मैं भी सोचूंगा। मैंने कभी काम तो किया नहीं, मेरा पहला काम है, बट ऐसा कभी मतलब जब निया के साथ काम करते करते जितना मैंने निया को समझा ना, वो सब बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। निया बहुत अच्छी इंसान है बहुत अच्छी इंसान है। और वो हुक स्टेप का क्या था, वो हमारा शूट था, हमें छत के ऊपर करना था। हमने सर ने शायद किसी से परमिशन ली थी, बट उसने 15 मिनट 20 मिनट में बोला नहीं बस हो गया निकलो निकलो। तो सर को मैंने बोला सर जितना भी हो सकता है, सर को बोला मैंने जितना भी हो सकता है सर आप कैमरा चालू करो, टेक वेक का छोड़ो, जो भी निकलता है मैं जो भी मेरे से होता है मैं यहाँ करके दे देता हूँ। उसमें से सर ने शॉर्ट काट के अपना किया, बट ये मुझे नहीं पता था कि ये हुक स्टेप इतना फेमस हो जाएगा। ओके, जैसे निया आप लोगों ने बताया भी कि आप लोगों ने बहुत ऑथेंटिक लोकेशन में शूट किया Yes, है, yes. गुजरात के गाँव में Yeah, शूट किया है, yeah. ये सारा एक्सपीरियंस शूट करने का। जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोग आ Correct, रहे थे, yeah. आपकी गाड़ी हिला रहे थे, क्या हुआ आगे बताएं? सो ऑथेंटिक लोकेशंस हैव नेवर बीन ईजी, और वो टाइम्स थोड़े अलग थे। और सर ही मैंने एक्चुअली ही वो फिल्म सिटी में भी कर सकते थे ये शूट, हम किसी भी चांदीवली में दुकानें लगा के भी कर सकते थे। बहुत ऑप्शंस हैं मुंबई में एज अ फुल, बट ही चोज दोज लोकेशंस एंड मैंने वेंट देयर। मुझे भी लगा कि नहीं, शूटिंग इन ऑथेंटिक लोकेशंस इज सो मच मोर बेटर। बट क्या हुआ वहाँ पे, हम सिक्योरिटी ले जाना भूल गए सो बाय नाइट इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था, बट दे नेवर मिसबिहेव, दे वर द बेस्ट पीपल आई हैड मेट। तो शूट रुक गया और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो क्राउड मैनेज नहीं हो पाया। दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ मी, दे वर जस्ट आस्किंग फॉर सेल्फीज, और वो गाड़ियाँ हिलाने लग गए। हार्म नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो एक फ़ैन है। तो इवन पुलिस वालों को हमने बुलाया, वहाँ पास में ही थाना था, हमने बुलाया, तो पुलिस वाले कहते हैं अब भैया इतनी बड़ी स्टार है, क्या करें, रुकेंगे नहीं, हमें और मार देंगे। हाँ, फिर फाइनली हम लोगों को फिर वो शूट कैंसिल ही करना पड़ा, वही है। बट फिर नेक्स्ट डे उन्होंने आई थिंक 10 फिर बुला दिया, 10-11 सिक्योरिटी आई थी, दे वर ऑल गार्डिंग मी एंड ऑल ऑफ दैट। बट जितना भी एक दिन पहले का हमने नहीं शूट कर पाए थे, वो बाद में पूरा फिर थोड़ा सा खिंच गया, सुबह तक खिंच गया। बट इन ऑल आई एम सेइंग ये चीज़ें नहीं होती हैं, रियल लोकेशंस, ये चीज़ें, और जो लोग आपको मिलते हैं, जितना वो प्यार देते हैं, इतना फ़ैन बेस तो वहीं बन गया था उस सॉन्ग का, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। सो दैट वाज वेरी नाइस, मैं वो मेमोरीज नहीं भूल पाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले एंड आई वुड जस्ट it's just been a nice experience, right? Yeah. ओके, गाना कितना ऑथेंटिक है, ये तो हमें उस बात से भी पता चला कि प्रॉपर जो पहले कमल था वो भी रियल थे, क्या कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रियल हो गई चीज़ें।
रियल का सर ने मुझे यही समझाया था कि ऐसा ऐसा, जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर का समझाया था कि ये है, तो मैंने कहा चलो इसको मैं अपना पर्सनल से नरेट करता हूँ कि मैं वैसे ही नॉर्मल हूँ जैसे हूँ, मैं उसको मैंने कैरेक्टर ऐसे प्ले करने का नहीं सोचा कि मैं ऐसा ऑर्गेनिक या कुछ तरीके से करूँ। मैंने सोचा मैं ही वो हूँ, उसको मैंने खुद को बिलीव करवाया और मैंने उसी तरीके से उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो नहीं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अगर इतना ज़्यादा आपके कहीं नज़र के प्यार में पड़ गया और थप्पड़ मारने की नौबत आ गई? स्कूल कॉलेजेस की चीज़ें हैं यार ये सब। मैं जाती थी ट्यूशन साइकिल पे, तो 2 लड़के हमेशा चेज़ करते थे, वो मेरे घर तक भी आ जाते थे। सो वो चीज़ें हुई हैं एंड यू नो दे आर एंड्योरिंग, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को थप्पड़ मारना पड़ा हो। बस आई हैव नाइसली रिजेक्टेड और आई हैव नाइसली रिफ्यूज समबडीज़ ऑफर। बस मुझे आई हैव रिसीव्ड फ्लावर्स, आई हैव रिसीव्ड फ्रेंडशिप बैंड्स। तो वो सारी चीज़ें मेमोरीज़ बहुत क्यूट मेमोरीज़ हैं स्कूल की और हमेशा रहेंगी। बट रियल लाइफ में यू नीड मच मोर देन फ्रेंडशिप बैंड्स एंड फ्लावर्स। ओके, कमल, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, मतलब रियल में थप्पड़ पड़ा, मतलब आपने जब प्रपोज किया नहीं, आपको ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह आए थे, तो कभी वो याद आया कि थप्पड़ पड़ा हुआ है रियल में नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा मोमेंट था और बहुत यादगार मोमेंट है और आई थिंक पूरी लाइफ याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक मैं आपसे बहुत ब्यूटीफुल लगी हैं आप और आपके आउटफिट सबसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारी चुन्नियाँ आपकी, Thank you. क्या कहेंगे? वो आपको हमेशा जब आप एक ऐसी स्टोरी, एक देसी गांव की और स्टोरी आप दिखा रहे हो, यू कांट हैव डिफरेंट आउटफिट्स, यू कैन नॉट हैव नियर लुकिंग सो हॉट और यू नो ऐसे। हम सर का ही वो विजन भी कमल सर का ही था कि वो ऐसे सिंपल सूट्स पहनेगी, ऐसे चुन्नियाँ दुपट्टे और पूरा अट्रैक्टिव, और वही वर्क किया। यू नो जब लड़कियों के दुपट्टे उड़ते हैं, इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव मोमेंट फॉर अ गाय। अभी वो इसको भी वही देख के प्यार होता है कि लड़की दुपट्टा उड़ा रही है, उसके बाल। सो सिंप्लिसिटी इज़ द एसेंस ऑफ दिस सॉन्ग। और जितना वो लड़की सिंपल है उतनी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। शी जस्ट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड। वो भी अदाएँ भी अच्छी लगती है हर किसी को। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ वर्कड इन द फेवर ऑफ सॉन्ग। ओके, आप लोग तीनों से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि सबसे अच्छे रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो किसके का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा लगा है? कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली, कोई मैसेज जो बहुत ज़्यादा दिल को छू गया? ऑल माई फ्रेंड्स, जब मैंने वो वीडियो डाली थी, पोस्ट डाला था, एवरीबडी सेड नहीं, बहुत अच्छा शूट हुआ है सॉन्ग, डायरेक्शन को बहुत अप्रिसिएशन मिली है एंड एवरीबडी टोल्ड मी दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। सो आई वुड गिव इट टू शूरा, माई फ्रेंड। शी इज जस्ट मेड मी लुक प्रिटी एंड माई सूट्स एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग ओवरऑल। सो मैं भी रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। आप यूट्यूब के रिव्यूज़ देखोगे तो बहुत अच्छे हैं और सबने स्टोरी को बहुत पसंद किया है कि हाँ एकदम रियल लग रही है। हाँ, और ये एक हमारे लिए यूएसपी है कि सब लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म जैसी है। म्यूज़िक वीडियो जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि छोटी हमने फिल्म देख ली, वैसा वो बहुत अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसका मिला है और क्या रहा? घर में सबने क्या बोला? घर में सब लोग ने देखा, बोला कि ये ऐसा क्यों, ये मतलब ऐसा क्यों किया, तूने ऐसे कपड़े पहने, तूने ये साइकिल वाला क्यों बन गया, ये कर गया, तूने कैसे किया। मतलब रियल लाइफ में तो मैंने कभी ये सब देखा भी नहीं है। मतलब देखा तो है, मतलब कभी वैसे वो कहते हैं ना, कभी जिया नहीं है वो लाइफ। तो वही है, सर ने मुझे समझाया और मैंने भी ये सोचा कि मेरा पहला काम है। आई थिंक एक्टर को अपना कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने उस चीज़ को समझा, खुद को बिलीव किया कि मैं ही वो हूँ और मैंने और सपोर्ट भी मिल गया निया और सर का काफ़ी। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छा हो गया। मेरे को ये तुम्हारे घर वालों ने सच में ऐसे बोला? ये तो गलत बात है यार, ही इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, इसमें क्या है? वही अब माइंड सेट है, जैसे हमारा बेटा अब आएगा हीरो बन के आएगा, चार मारा उड़ाएंगे सब। वो मारा उसने, घूसे पिलाए लोगों को यार, दंगे वंगे हुए थे तो इसने तो मारा था आके। मरा भी पर मारा भी इसने, 4 लोगों को ऐसे उड़ा के गया है उसमें। भाई देख तो लो एक बार। और लास्ट सारे फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा, देखो हमारा गाना बहुत हमने मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मेरा फर्स्ट डेब्यू है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरत है कि आगे भी आई थिंक मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ही आगे मैं भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। जो भी मैंने सपना देखा हूँ कि एटलीस्ट पहुँचने का, एक छोटे से गांव से, इलाहाबाद के शहर से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैंने ये ख्वाब देखा, फिर उसको पूरा करने के लिए बॉम्बे आया, फिर धीरे धीरे वो सफ़र शुरू हुआ। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को मैंने फेस किया, बट आई थिंक कहते हैं ना, मेहनत करते रहो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मिलता ही है मुकाम। और मैंने अच्छा ही कर्म किया और अच्छी मेहनत की, जो निया जैसे को स्टार मिली और सर जैसे डायरेक्टर मिले, तो मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेम लाइकवाइज, आई मीन मैं हमेशा अपने फैंस को एक ही बात बोलती हूँ कि
इतने गिफ्ट्स जितने आपने मुझे दिए, आई डेंट डिजर्व ऑल ऑफ दैट. जितने केक्स मैंने काटे हैं एक बर्थडे पे, आई डेंट डिजर्व ऑल ऑफ दैट. बट यू मेड मी सो स्पेशल, यू मेड मी फील सो ब्यूटिफुल अबाउट माई सेल्फ दैट आई डोंट नीड द वर्ल्ड एनी मोर. सो योर सपोर्ट हैज़ बिन माई स्ट्रेंथ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर दैट. वही जैसे अभी कमल ने बोला, निया ने बोला, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है. प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए. आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है और आपको डेफिनेटली गाना पसंद आएगा. एक बार बस देखिएगा ज़रूर. थैंक यू सो मच.